हेलो एवरीवन। अभी मैं खड़ा हूँ सो मोरिरी लेक में और आज के इस एपिसोड में हम ट्रैवल करेंगे पांगोंग सो लेक से सो मोरिरी लेक की तरफ। एंड बिलीव मी गाइज, दिस इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट सीनिक एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल जर्नी इन लद्दाख। सो इफ़ यू एवर विजिट लद्दाख, प्लीज़ 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 कम टू सो मोरिरी लेक फ्रॉम पांगोंग सो। ये है हमारी लद्दाख की कहानी का आखिरी पड़ाव, सो मोरिरी लेक। पैंगोंग सो लेक को अलविदा कहकर हम निकल पड़े इस ट्रिप के अंतिम पड़ाव पर। और रास्ते में सबसे पहला स्टॉप था रेजांगला वॉर मेमोरियल। सन 1962 में यहाँ सिर्फ 120 भारतीय जवानों ने सामना किया था 3000 से भी ज्यादा चीनी फौजियों का। 16,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फीली हवाओं के बीच उन्होंने दुनिया को दिखाया कि देश के लिए मर मिटना किसे कहते हैं। यहाँ लिखे शब्द आज भी दिल को हिला देते हैं। How can a man die better than facing fearful odds for the ashes of his fathers and the temples of his gods? वॉर मेमोरियल के बाजू वाले आर्मी कैंटीन में समोसे बड़े अच्छे मिलते हैं। शायद ठंड का असर था ये जगह की वाइब, लेकिन इसका स्वाद कमाल का था, बिल्कुल खस्ता और स्वादिष्ट। यहाँ बैठी भीड़ इसका सबूत है। और फिर हम वापस कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। बीच में हम एक छोटे से टाउन में लंच के लिए रुकते हैं और इस टाउन के आगे अब रिसोर्सेस मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। सरप्राइजिंगली यहाँ छोले और कुलचे काफ़ी अच्छे मिल रहे थे एंड द चटनी वॉज टू गुड। एंड देन वी वर अगेन बैक ऑन द रोड। रास्ते में सामने आया एक खूबसूरत सा लेक, जिसे देखकर पल भर को लगा जैसे हम सपने में हैं। लद्दाख की खासियत ही यही है, जब भी लगता है कि अब इससे ज़्यादा खूबसूरत कुछ हो ही नहीं सकता, तभी ये अपनी एक और नई रूपरेखा सामने रख देता है। बिल्कुल फिल्मी, बिल्कुल ड्रीमी। And finally, here it is, So Moriri Lake. इस गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी, उसका नाम मो था और उसका एक भेड़ थी, शीप। उसका नाम था रीरी। तो हमेशा साथ में रहते थे वो लोग। तो एक बार क्या हुआ, रीरी गुम हो गई और बहुत मुश्किल से मिली। वो पूरे गांव में रीरी रीरी करती रही, पूरे बहुत लोग ढूंढ रहे थे उसको। फिर गांव वाले की बहुत प्यारी थी वो भेड़ जो थी, शीप जो थी। तो बाद में जब शीप मरी और जब बुड्ढी मरी तो इस लेक का नाम मोरिरी रखा गया, तो सो मोरिरी। और दूसरा पानी इसलिए नहीं पीते हैं
क्योंकि आपको लकड़ी दिखाई दे रही है कहीं पर, पेड़ वेड़ कुछ नहीं। तो क्या होता था, अब जलाने की लकड़ी तो है नहीं, बुद्धि तो जलाते हैं, पर कुछ कुछ लोगों को ये लोग बहा देते हैं। तो यहाँ पानी में उनकी डेड बॉडी बहा दी जाती थी। तो इसमें बहुत सारे अंदर स्कल्स वगैरह बहुत कुछ है, इसलिए नहीं पीना है। तो फाइनली हम आ चुके हैं सो मोरिरी लेक में। इट्स सच अ ब्यूटीफुल लेक हियर। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई भी क्राउड नहीं है, हमारे ग्रुप के लोग हैं। काफ़ी रिमोट है सो मोरिरी, 4000 मीटर की ऑल्टीट्यूड पे है, और इसलिए बहुत लोग यहाँ पे ट्रैवल नहीं करते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द एडवांटेज कमिंग हियर। और यहाँ पे ना चारों तरफ स्नो माउंटेन्स हैं, चारों तरफ यहाँ पे पहाड़ों पे स्नो जमी हुई है ऊपर ऊपर। बहुत अच्छा लग रहा है, क्लाउड्स हैं, नीला आसमान है, ग्रीन फील्ड्स हैं यहाँ पे, और जहाँ पे भी नज़र जा रही है माउंटेन्स में स्नो जमी हुई है। इट्स सच अ ब्यूटीफुल व्यू है यार, बहुत प्यारा लग रहा है। और इस लेक का जो पानी है ना वो ब्लू दिख रहा है। अगेन सनलाइट के कलर में बिल्कुल ही ब्लू पानी दिख रहा है इस लेक का। मैं वीडियो में आई डोंट थिंक कि दिस वीडियो विल जस्टिफाई द कलर ऑफ दिस लेक, बट इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल, इट्स सो पीसफुल हियर, इट्स सो अमेजिंग। दिस लेक इज़ अराउंड 29 किलोमीटर्स लॉन्ग और करीब 8 किलोमीटर वाइड होगा ये। और बिलीव मी यार, अगर कभी भी लद्दाख आते हो ना, सो मोरिरी ज़रूर आना। यहाँ तक आने का जो रास्ता था, इट वॉज फीलिंग लाइक वी आर ट्रैवलिंग इन हेवन। और सो मोरिरी लेक अपने आप में इतना खूबसूरत है, बस ऐसा लग रहा है कि यहाँ बैठ के जो है इस लेक को निहारते रहो, इसका ब्लू कलर जो है वो देखते रहो। काफ़ी अच्छा लग रहा है, वेरी ब्यूटीफुल। और ये सामने देखो यार, ये ग्रीन फील्ड्स, सामने स्नो माउंटेन्स, वाह वाह। और बादल जो हैं ऐसे पहाड़ों को टच कर रहे हैं, और इन बादलों के जो शैडोज़ हैं वो भी इन माउंटेन्स में दिख रहे हैं। उस साइड पे थोड़ा बहुत सेटलमेंट दिखाई दे रहा है, बट दिस प्लेस इटसेल्फ इज सच सीरीन यार, सो ब्यूटीफुल। मतलब लैपटॉप, मतलब जो विंडोज़ के पीसीस पे जो वॉलपेपर आते हैं ना, बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही है यहाँ पे। तो हमने अभी अपने होटल में चेक इन कर लिया सो मोरिरी में। यहाँ बहुत ज़्यादा एकोमोडेशन के ऑप्शंस तो नहीं है, प्रॉपर्टीज़ नहीं है, कम्प्लीटली नोमैडिक लाइफ है। ठीक पांगोंग सो जैसा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, नेटवर्क नहीं है, सिर्फ रात को 7 से 11 यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आएगी। और मैं आपको अपने रूम का टूर देता हूँ कि कैसा ये रूम है जहाँ पे हम रुक रहे हैं। बेसिक सी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे बेड है, अच्छा ही लग रहा है। उतना ज़्यादा ख़राब हालत नहीं है जैसा मैंने सोचा था कि यहाँ पे, जैसा हमें बताया गया था कि बिल्कुल ही बेकार कंडीशंस में चीज़ें मिलेंगी, बट चीज़ें अच्छी लग रही हैं। जिस हिसाब से हम जिस लोकेशन में हैं वहाँ के हिसाब से चीज़ें अच्छी हैं। टीवी भी है, कबर्ड भी है, वॉशरूम भी है अटैच, विच इज़ प्रीटी डिसेंट कंसिडरिंग दिस प्रॉपर्टी। और द बेस्ट पार्ट हेयर इज़ कि यहाँ पे खिड़की से बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। तो ये जो बाहर आप देख रहे हैं ये सो मोरिरी लेक है, और ये ठीक मेरी विंडो से दिखाई दे रहा है। सो दिस इज़ सच ए ग्रेट थिंग। मैं विंडो खोलता हूँ और आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है सामने सो मोरिरी लेक। बाहर माउंटेन्स, क्लाउड्स, स्नो भी जमी हुई है माउंटेन में, और सामने जो है सो मोरिरी लेक का नज़ारा है। सामने जो है कैटल्स वहाँ पे चल रहे हैं ग्रास फील्ड में, और नीचे जो है विलेजर्स का घर है आई थिंक। तो विंटर्स की तैयारी हो रही है, वहाँ पे चारे वगैरह इकट्ठे किए जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ पे व्यू है यार। आई मीन दिल खुश हो गया इस प्रॉपर्टी से ऐसा नज़ारा देख के। सो इट इज़ सच एन अमेजिंग व्यू फ्रॉम दिस विंडो। शाम के 6:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे एक इवनिंग वॉक ले रहा हूँ। कुछ खाने को ढूंढ रहे हैं हम यहाँ पे
कि कुछ अच्छा खाने को मिल जाए। मैंने मास्क पहन लिया है क्योंकि ऑक्सीजन बहुत कम है, तो जो भी पॉल्यूशन है, जो भी जनरेटर वगैरह चल रहे हैं यहाँ पे, उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड हो जाते हैं। बट द व्यू इज़ अमेजिंग। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है इस विलेज में यार, बस ये स्ट्रीट लाइट जल रही है सोलर वाली, बाकी किसी के घर में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। आई मीन यू कैन जस्ट इमेजिन कि हम शहरों में कैसी लैविश लाइफ में रहते हैं। थोड़ी सी भी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है हम परेशान हो जाते हैं, और यहाँ पे देखो इस विलेज में नो इलेक्ट्रिसिटी। रात को खाना काफी सिंपल था। Don't have very high expectation coming here that the food will be special. Resources here are very limited. खाना गर्मा गर्म था और दिन भर के सफर की थकान मिटाने के लिए काफी था। और इसी के साथ एक और रात चांद की नरम रोशनी में खो गई। गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम सो मोरिरी। आज लद्दाख में मेरा 6th डे है। कल रात हमने यहाँ होटल में नाइट स्टे किया था और अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। बहुत ठंड थी, हमने 2 रजाई और ब्लैंकेट ये सब ओढ़ के सोया हुआ था, तो बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लगी, लेकिन ठंड का एहसास हो रहा था। और बाहर अभी खिड़की से बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा है। खिड़की पे ओस भी जमी हुई है, और अगर मैं खिड़की खोल के दिखाऊँ तो बाहर वो सो मोरिरी लेक है, और इस साइड पे एक रिवर स्ट्रीम बह रही है जिसकी आवाज़ कमरे तक आ रही है बहुत तेज़। तो अभी प्लान है कि मैं जा रहा हूँ बाहर एक वॉक के लिए, और फिर देखते हैं बाहर से इस खूबसूरत गांव का नज़ारा। तो अभी मैं सो मोरिरी के गलियों में जो है वॉक कर रहा हूँ, और ऊपर जो है आसमान में वो चांद दिखाई दे रहा है, कितना खूबसूरत। सनराइज़ हो रही है यहाँ पे, और इस साइड पे वो स्नो माउंटेन्स जिस पे सनलाइट पड़ रही है। कितना प्यारा लग रहा है यार। आई मीन जस्ट अमेजिंग व्यू। कुछ कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं इधर, और सामने ये चांद और ये पहाड़, और सामने जो है इस साइड पे है लेक। तो थोड़ा वॉक करते हैं, देखते हैं और क्या क्या यहाँ पे हम देख सकते हैं अर्ली मॉर्निंग वॉक में। और यहाँ पे बहुत ठंडी हवा चल रही है बाहर, बहुत ठंडी, और थोड़ा सा भी चलो ना तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। आपको फील होने लगता है कि आपकी बॉडी अब टायर हो रही है, थोड़ा ऑक्सीजन आपको और चाहिए। बट ठंडी बहुत है। मैंने प्रॉपर लेयरिंग की हुई है, मैंने 3-4 लेयर्स पहने हुए हैं, टोपी पहनी हुई है, बट फिर भी नाक में कान में जहाँ जहाँ स्किन में जो है हवा बहुत तेज़ पड़ रही है। तो इट्स क्वाइट कोल्ड हियर। टेम्परेचर अराउंड 1-2 डिग्री सेल्सियस होगा। रात को माइनस में भी गया होगा, क्योंकि जब हम आ रहे थे तो काफ़ी जगह पे माउंटेन्स में स्नोफॉल भी हो रहा था, तो टेम्परेचर उसी हिसाब से है। और सामने एक छोटी सी रिवर स्ट्रीम बह रही है जिसकी आवाज़ मेरे होटल तक आ रही थी। सामने 2 डॉग्स हैं, ऐसा ये रिवर स्ट्रीम है। क्या खूबसूरत नज़ारा है यार, क्या खूबसूरत नज़ारा है। और सामने वो जो ना घोड़े दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे रास्ते में भी कई जगह पे घोड़े, शेप्स, याक्स दिखाई दे रहे थे। कई जगह पे तो इंसानों से ज़्यादा कैटल्स दिखाई दे रहे थे। आई थिंक कि इनके डोमेस्टिकेटेड पर्पस के लिए होगा, सामान ढोने के लिए, और बाकी यूज़ के लिए यूज़ करते होंगे लद्दाखीज़ इन्हें। बाकी इधर आई थिंक इनके फील्ड्स ही हैं। इन्होंने फेंसिंग कर रखी है जगह जगह पर। आई एम नॉट श्योर कि फेंसिंग का पर्पस क्या है। शायद ये यहाँ के विलेजर्स ने लैंड डिवाइड किया होगा अपने आप में, इसलिए फेंसिंग करके रखी होगी। सोलर पैनल लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी का कोई और मेन सोर्स नहीं है। मेजरली यहाँ पे सोलर लाइट ही यूज़ की जा रही है, सोलर एनर्जी ही यूज़ हो रही है। रात को तो हमारे होटल में सिर्फ 3-4 घंटे के लिए इलेक्ट्रिसिटी थी। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे लाइफस्टाइल कितना हार्श होगा, कि इलेक्ट्रिसिटी और नेटवर्क काफ़ी लिमिटेड अमाउंट में यहाँ पे मिलती है। मुझे तो समझ में भी नहीं आता कि लोग आज 21st सेंचुरी में भी इस कंडीशन में कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। एंड दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग विच वी शुड लर्न, कि हम सिटी वाले जो हैं, सिटी लाइफ हम
हमने इतनी फास्ट बना ली है, हमने कई सारी चीज़ों को अपनी लाइफ का एसेंशियल पार्ट बना लिया जो कि एक्चुअली नहीं है। एंड दैट इज़ वाई वी शुड ट्रैवल टू सच प्लेसेस लाइक सोम मोरिरी, जहाँ के हमें पता चलता है कि यार लोगों का जीवन ऐसे भी हो सकता है, लोग ऐसे भी सर्वाइव कर सकते हैं बिना इलेक्ट्रिसिटी, बिना नेटवर्क के। तो इट्स सच अ गुड प्लेस। लेक के अलावा ये सब चीज़ें भी अगर आपको सीखनी है तो आप ऐसे जगहों पे ट्रैवल कर सकते हैं। लेक तो है ही काफ़ी खूबसूरत है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट सच एलिमेंट्स ऑफ लाइफ यू शुड लर्न फ्रॉम दिस प्लेसेस। अभी सनराइज़ इस साइड से हो रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। शायद थोड़ी ठंडी जो है अब कम हो जाएगी, और काफ़ी प्यारा लग रहा है। I cannot just get over from this view. This is such an amazing view यार। कल उधर से चांद निकला था रात को, आज इधर से सन दिख रहा है। I don't have words to describe this whole scenic beauty of this village and this lake. दिस इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। काफ़ी सालों से आई हैव बिन प्लानिंग फॉर लद्दाख, और आज जब मैं लद्दाख की ज़मीं पर अपने आप को खड़ा पाता हूँ तो मेरे लिए सब कुछ एक सपने जैसा है। ख़ास करके जब आप ऐसे विलेजेस में अपने आप को पाते हो जहाँ पे बिल्कुल मटेरियलिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। लोग बिल्कुल सिंपल लाइफ जी रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, नेटवर्क नहीं है, लोग बिल्कुल एक सिंपल एक रॉ लाइफ यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं। आप यहाँ पे माउंटेन्स देखते हैं, चांद को देखते हैं, सूरज को देखते हैं, लेक देखते हैं, फ्रेश एयर फील करते हैं, सामने नदी बह रही है, एनिमल्स यहाँ पे चारा चर रहे हैं। ये सब अपने आप में कितना रॉ है। और दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज़ द नेचर, दिस इज़ द नेचर्स गिफ्ट टू अस। एंड हम इन सब चीज़ों को छोड़ के एक फास्ट और एक मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ भाग रहे होते हैं। पता नहीं कौन से गोल्स हमें अचीव करने हैं, हमने अपने सक्सेस के अलग मायने बना रखे हैं। यहाँ पे खड़े होके वाकई वो फील होता है कि वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ नेचर, वी आर जस्ट इनसिग्निफिकेंट क्रिएचर्स बाय नेचर इन दिस यूनिवर्स। एंड जितना हमारे अंदर ईगो, जितना हमारे अंदर घमंड होता है, वो सब कुछ नहीं है नेचर के इस पावर के सामने। सो दैट इज़ द फीलिंग विच यू गेट when you travel to Ladakh, when you travel to such pristine natural places. बिल्कुल सब सपने जैसा लग रहा है यार यहाँ पे। I cannot describe my feelings in words now. This is so amazing, man. हमारे यहाँ कैसे खेतों में मेड़ बना दिए जाते हैं ताकि एक दूसरे के खेतों को हम जो है एक दूसरे से अलग कर सकें, एक बाउंड्री बना सकें। और यहाँ पे जो है व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग इज़ कि हर जगह फेंसिंग की गई है प्रॉपरली। एंड इफ़ आई एम राइट, दिस आर द फील्ड्स विच बिलोंग टू द विलेजर्स ओनली, और उन्होंने फेंसिंग कर रखी है ताकि एक तरह से बॉर्डर बन सके एक दूसरे के फील्ड्स के बीच में। तो दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नोट हियर। If there is any other reason for fencing, you can tell me in the comment section. और यहाँ पे अभी कोई क्रॉप जो है उसको हार्वेस्ट किया गया है, तो उसकी फसलें अभी भी यहाँ पे कटी हुई हैं। आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट।
मोस्टली मुझे राइस लग रहा है, बट आई एम नॉट श्योर इफ़ इट इज़ राइस और नॉट। और उस साइड पे जो है इन हार्वेस्टेड प्लांट्स को जो है सुखा के इकट्ठा भी किया जा रहा है। एंड आई थिंक दैट इज़ द प्रिपरेशन फॉर विंटर्स, क्योंकि यहाँ पे विंटर में पूरी बर्फ़ जम जाएगी और यहाँ पे कोई जो है वेजिटेशन नहीं होगा। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैटल से उनको चारा चाहिए होगा, तो ये सारे जो चारे हैं वो विंटर में यूज़ हो जाएंगे। ऐसा मैंने कई जगह पे देखा है, एंड आई थिंक दैट इज़ द रीज़न। इफ़ देयर इज़ अनदर रीज़न यू कैन करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन, बट दिस होल थिंग इज़ लुकिंग सो इंटरेस्टिंग, आई मीन टू ऑब्ज़र्व। मोस्ट ऑफ द लद्दाख में बैरन लैंड है, लेकिन जहाँ जहाँ पे वाटर स्ट्रीम्स हैं, रिवर बॉडीज़ हैं या लेक्स हैं, उनके आसपास जो है ग्रीन फील्ड्स, वेजिटेशन और ऐसे एग्रीकल्चर काफ़ी यहाँ पे प्रैक्टिस में है। सो दिस इज़ द विलेज लाइफ ऑफ सो मोरिरी। और यहाँ पे ये घोड़े जो है खड़े हुए हैं, चारा चल रहे हैं। तो लद्दाख में ये घोड़े काफ़ी जगह देखे मैंने जब मैं पैगोंग सो से सो मोरिरी ट्रैवल कर रहा था। तो और ये घोड़े जो हैं हमारे घोड़ों से थोड़े अलग हैं। मोस्टली इनका एग्रीकल्चर में यहाँ पे यूज़ किया जाता है या सामान लोड करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड फ्रॉम दिस साइड यू कैन हैव अ बर्ड आई व्यू ऑफ द होल सो मोरिरी विलेज। उस साइड पे ही मोस्टली लोगों के घर बने हुए हैं, और यहाँ नीचे जो है लोगों के फील्ड्स हैं, और इस साइड पे रिवर स्ट्रीम है, और फिर फाइनली उस साइड पे जो है वो लेक, सो मोरिरी लेक है। और उधर देख के कितना अच्छा लगता है जब पहाड़ों पे वहाँ पे स्नो जमी हुई है, वो यार देख के बहुत अच्छा फील होता है। और आज सो मोरिरी में लास्ट डे के साथ साथ मेरा लद्दाख में भी लास्ट डे है। तो ये जो लद्दाख ट्रिप है, पिछले 6-7 दिनों से हम इस लद्दाख ट्रिप में काफ़ी सारी जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं, और आज इस ट्रिप का जो है लास्ट डे होने वाला है। अभी सो मोरिरी से हम ब्रेकफास्ट करेंगे और 8:30-9 बजे तक यहाँ से निकल जाएंगे डायरेक्टली लेह के लिए, और फिर लेह में हम ओवरनाइट स्टे करेंगे और कल सुबह हम सभी अपने अपने घर वापस चले जाएंगे। तो ये जो 6-7 दिन थे लेह लद्दाख में जो भी हमने एक्सप्लोर किया, ये काफ़ी अच्छा था। काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी सारी नई चीज़ें हमने देखी, और ओवरऑल इट वाज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी। काफ़ी टाइम से लद्दाख मेरी बकेट लिस्ट में था, और फाइनली जो है मैंने वो कंप्लीट कर लिया। कुछ चीज़ें जो इस ट्रिप में मुझे मिसिंग लगी कि मुझे थोड़ा और लद्दाखी कल्चर से कनेक्ट होना था, वो शायद इस ट्रिप में मिसिंग था, बिकॉज इट वाज अ कम्युनिटी ट्रिप। तो हर ट्रिप के अपने कुछ प्लस और माइनस होते हैं। सो मे बी आई विल ट्रैवल अगेन टू लद्दाख, आई विल ट्रैवल टू मोर प्लेसेस हियर, बिकॉज कुछ जगह तो बच ही गए हैं, एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लोर लद्दाखी कल्चर, लद्दाखी फूड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। और अभी के लिए जो है दिस ट्रिप एंड्स हियर। आज हम लेह के लिए ट्रैवल करेंगे, और रास्ते में कुछ और सीनिक ब्यूटीज़ होंगी जो आप देखेंगे। दैट इज़ इट फॉर दिस ट्रिप। सो मोरिरी के सुकून भरे किनारे को पीछे छोड़ते ही हम पहुंच गए लद्दाख के एक और अनोखे चमत्कार, पुगा वैली। अभी हम आ गए हैं पुगा वैली में। पुगा वैली इज़ फेमस फॉर इट्स मशरूम से ग्रासलैंड, और यहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग है। बहुत बड़ा ग्रासलैंड है यहाँ पे, और हॉट वाटर स्प्रिंग है। सो वी आर एक्सप्लोरिंग दिस प्लेस।
लेह की तरफ लौट रहे इस अंतिम सफर में पीछे छोड़ आए वो सब लम्हे जो हमेशा हमेशा के लिए दिल में बस गए हैं। कभी ऑफ-रोडिंग के धूल भरे रास्ते, कभी पैंगोंग का नीला जादू, कभी सो मोरिरी का सुकून। लद्दाख ने हमें बस एक मंजिल नहीं बल्कि एक कहानी दी है जो हमेशा याद रहेगी। लद्दाख का ये सफ़र अपने अंजाम पर है, पर सफ़र कभी ख़त्म नहीं होते, बस नए मोड़ लेते हैं और हर मोड़ एक नई कहानी की शुरुआत होता है। सो फाइनली वो दिन आ गया है जब इस खूबसूरत लद्दाख को गुड बाय कहना पड़ेगा। ये 6-7 दिन लद्दाख में बहुत खूबसूरत तरीके से बीते। काफ़ी अच्छा रहा ये कम्युनिटी ट्रिप लद्दाख का, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं वापस लद्दाख आऊँ और इस बार बाइक राइड पे आऊँ और नए नए एक्सपीरियंसेस यहाँ से गेन करके जाऊँ। तब तक के लिए लद्दाख को अलविदा कहते हैं और फिर मिलेंगे किसी नए सीरीज़ में, किसी नई जगह पे, किसी नए एक्सपीरियंसेस के साथ। I've been to so many countries, but this beats it all. And So Moriri का जो route है, amazing. I think I've not seen more beautiful place than this. बंजर ज़मीन, शानदार नज़ारे, sort of heaven you can say. And the best part was Somo Riri wala.